नमस्कार। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारी 9th की क्लास है। चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का पॉलिनोमियल्स। आज हमारा जो है एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, इसका जो आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है, वो हम पूरा आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यदि आप अटेंड नहीं करते हो तो आपको आगे की एक्सरसाइज जो है वो आपको समझ नहीं आएगी। तो आप इंट्रोडक्शन जरूर पहले पढ़ना, ठीक। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। पहले हम बता देते हैं आपको पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स आपका दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, एक तो पॉली, एक नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, और जो आपका नोमियल्स होता है इसका मतलब होता है आपका टर्म्स। तो मतलब मैनी टर्म्स, जिसमें मैनी टर्म्स होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स आपके हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। विच हैव मोर देन 2 और 3 टर्म्स, विच हैव 2 और मोर देन 2 टर्म्स होते हैं, उसे क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल्स। क्लियर है? पॉली आपका दो वर्डों से, पॉली और नोमियल से बना है, मैनी टर्म्स होते हैं जिसमें, वो कहलाता है आपका पॉलिनोमियल्स। इतनी चीज आपको क्लियर हुई। इसके बाद जो पॉलिनोमियल्स होता है वो आपकी 2 क्वांटिटीज से मिलके बना होता है, तो वो आपको 2 क्वांटिटीज पढ़ना है। कौन कौन सी 2 क्वांटिटीज? तो एक तो होती है आपकी क्या, कांस्टेंट, और एक होती है आपकी वेरिएबल। एक होता है आपका कांस्टेंट, एक होता है आपका वेरिएबल। ठीक है। तो कांस्टेंट को हिंदी में बोला जाता है अचर, वेरिएबल को बोला जाता है चर, ठीक। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट की हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। कांस्टेंट आपका क्या होता है? जिसकी वैल्यूज आपकी फिक्स होती है ना, जिसकी वैल्यूज क्या होती है? फिक्स्ड होती है। द क्वांटिटी, ये आपकी क्वांटिटीज है ना, पॉलिनोमियल्स आपकी 2 क्वांटिटीज से मिलके बना है। क्वांटिटी, कौन कौन सी क्वांटिटी है आपकी? दो, एक तो कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है। जो आपका कांस्टेंट क्वांटिटी है, दिस इज द क्वांटिटी विच वैल्यूज इज फिक्स्ड, मतलब जिसकी वैल्यूज आपकी फिक्स होती है वो आपकी कांस्टेंट कहलाता है, और जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड, वो आपका वेरिएबल कहलाता है। जो आपका कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू आपकी फिक्स रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती है। जो वेरिएबल्स होता है ये फिक्स नहीं होता है, इसकी वैल्यूज आपकी चेंज होती रहती है। तो जो आपका पॉलिनोमियल्स होगा उसमें आपको ये देखना है, उसमें आपको कांस्टेंट भी मिलेंगे, वेरिएबल्स भी मिलेंगे। जो आपके 1 2 3 4 5 ये मिलेंगे, ये आपके कहलाएंगे कांस्टेंट, और वेरिएबल आपके कहलाएंगे ए बी सी एक्स वाई, इस टाइप से जो ये मिलेंगे ये आपके कहलाएंगे वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये आपके होंगे कांस्टेंट, ये होंगे आपके वेरिएबल्स। इसको और आगे समझने के लिए आपको जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आपसे क्वेश्चन बनेगा कि विच आर फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स, मतलब निम्न में से कौन कौन से पॉलिनोमियल्स है, कौन कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं है। उसको आपको समझने के लिए ये देखना है कि जो वेरिएबल्स होते हैं इसका वैल्यू, इसकी जो पावर्स होती है हमेशा, तो पावर्स में हमेशा जो आपकी इसकी पावर होती है ये हमेशा आपको होल नंबर होना चाहिए। इसकी पावर में क्या होना चाहिए? हमेशा होल नंबर्स होना चाहिए। मतलब कि फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 1/x का पावर 2। यहाँ पे देखें तो हम एक्स का पावर क्या है? होल ही है, भले डिवाइड में है बट पूरा पूरा है। बट यदि आप कहो एक्स का पावर 3/2 तो ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स में डिवाइड की पावर नहीं आती। जो भी पॉलिनोमियल्स होंगे उसमें आपके होल पावर से ही होना चाहिए, यदि होल पावर नहीं है तो आपके पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएंगे। ये जैसे रूट एक्स लिख दिया, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। तो यदि आपका कभी किसी पॉलिनोमियल्स में रूट एक्स आता है तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। बट कांस्टेंट
कांस्टेंट का जो है इस पे कुछ भी पावर हो सकती है, जैसे √2 भी हो सकता है, √3 हो सकता है, 3 का पावर 5/7 कुछ भी हो सकता है। तो जो कांस्टेंट टर्म है इसमें आप कोई भी पावर कैसे ही लगा दें, बट यदि यहाँ पे होता है तो यहाँ पे आपको होल नंबर्स होना चाहिए। मतलब कि यदि आप x का पावर 1.2 लगाते हो तो ये भी आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि ये होल नंबर्स नहीं है। होल नंबर्स मतलब जो 0 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं, 0 1 2 3 4 ये आपके होल नंबर्स होते हैं। ठीक, तो हमेशा जो कांस्टेंट है वेरिएबल्स है उसकी पावर आपकी होल नंबर्स होना चाहिए, और कांस्टेंट पे कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? यदि कभी आपको कोई कांस्टेंट देता है, जैसे 7 दे दिया है, तो इसके साथ यदि कोई वेरिएबल नहीं है तो ये x की पावर 0 कहलाता है, क्योंकि कभी भी किसी भी वेरिएबल्स की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 होती है। तो इसका मतलब कहलाएगा 7, और x क्या है, 0 का वैल्यू 1, तो उसको 7 ही लिख देते हैं, मतलब x का पावर 0 उसमें कहलाता है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि इसकी डिग्री क्या है, 2 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3/2 है, बट इसकी डिग्री क्या है, कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 कहलाएगी। ये आपको अभी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगी। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉली प्लस नोमियल, मतलब जिसमें मैनी टर्म्स होते हैं। इसके बाद इसमें दो क्वांटिटीज होती है, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जो कांस्टेंट होते हैं 1 2 3 4 ये होते हैं, इसमें x y z ये होते हैं। इसमें होल पावर ही होनी चाहिए कांस्टेंट की, वेरिएबल्स की। कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो सकती है। तो ये था हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हम इसके टाइप के आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स में इसको जो डिवाइड किया गया है वो 2 बेसिस पर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट बार किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, और सेकंड किया गया है इसको ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और पावर। पावर लिख दो या डिग्री लिख दो, एक ही बात है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के हिसाब से आपको पॉलिनोमियल्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। टर्म मतलब आपका ये अभी हम एक्सप्लेन कर देंगे आगे चल के और अच्छे से कि टर्म आपका क्या होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसके टाइप कितने होते हैं। तो टर्म के बेसिस पर पहला होता है आपका मोनोमियल। मोनोमियल मतलब होता है, मोनो मतलब होता है आपका 1। मोनो मतलब क्या होता है, 1, मतलब मोनोमियल विच हैव ओनली 1 टर्म, जिसमें केवल एक टर्म होगा वो आपका मोनोमियल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 3x, इसमें केवल 1 टर्म है तो ये आपका मोनोमियल कहलाएगा। 7x² ये आपका क्या है, केवल एक टर्म है तो आपका ये मोनोमियल कहलाएगा। ओनली 10 ये भी आपका क्या होगा, मोनोमियल होगा, एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड देखते हैं अपन बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, विच हैव ओनली 2 टर्म्स, विच हैव ओनली 2 टर्म, जिसमें ओनली 2 टर्म्स होंगे वो आपका क्या कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाएगा। बाय मतलब होता है 2, तो इसका मतलब होगा इसमें 2 टर्म्स होंगे। फॉर एग्जांपल्स के लिए आप देख सकते हो 3x+1, जो साइन होता है ये आपको टर्म को अलग अलग डिवाइड करता है। तो जो साइन है ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, पहला टर्म ये होगा, दूसरा वाला टर्म ये होगा, तो इसमें 2 टर्म्स है तो ये आपका बाइनोमियल कहलाएगा। 7x³ + 1, इसमें भी आपका पहला टर्म दूसरा टर्म 2 टर्म्स है तो ये आपका बाइनोमियल कहलाएगा। अब देखते हैं हम अपना थर्ड वाला ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, ट्राई मतलब 3, मतलब विच हैव ओनली 3 टर्म, जिसमें आपके 3 टर्म होंगे वो आपका कहलाएगा ट्राइनोमियल। मतलब कि एग्जांपल्स के लिए
3x² प्लस 4x प्लस 5, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो इसमें 3 टर्म है तो ये आपका ट्राइनोमियल कहलाएगा। और देख लेते हैं x² प्लस 7x प्लस 9, इसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म है तो ये ट्राइनोमियल आपका कहलाएगा। इसके बाद लास्ट एक कॉमन नाम दे देते हैं बाकी सबको, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जिसमें 2 या 2 से अधिक टर्म्स होते हैं, विच हैव ओनली 2 और मोर देन 2 टर्म, है ना, मोर देन 2 टर्म, वो क्या कहलाता है आपका, पॉलिनोमियल कहलाता है। बाकी ये बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, इनको स्पेशली नाम दे दिया जाता है। बाकी यदि 2 से अधिक है तो इसको अपन पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं। और 3 टर्म में है तो एक स्पेशल नाम भी उसको दिया गया है, ट्राइनोमियल। तो ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो ये आपके कितने टाइप हैं, 1 2 3 4, 3 ये आपके टाइप माने जाएंगे, ये आपका बेसिस है 4। इसके बाद हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और पॉलिनोमियल, सॉरी डिग्री और पावर्स। तो ये इतना हम यहाँ पे रफ कर देते हैं जिससे आपको समझाने में दिक्कत ना हो। चलिए, इसमें पहला है आपका लीनियर। लीनियर मतलब क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल होता है विच हाईएस्ट पावर और डिग्री इज 1। इसमें डिग्री देखेंगे, इसमें टर्म काउंट करेंगे, इसमें डिग्री को देखेंगे। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं मैक्सिमम डिग्री क्या होगी, इसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, 1। जिसकी हाईएस्ट मैक्सिमम पावर 1 होगी वो आपका कहलाएगा लीनियर। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 3, इसमें x का पावर कुछ नहीं है तो कितना माना जाएगा, 1 माना जाएगा। तो x का पावर 1 है इसलिए इसे बोला जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ पावर। यदि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म की बात की जाएगी तो इसमें 2 टर्म्स है तो ये आपका बाइनोमियल कहलाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x 7x प्लस 9, इसमें भी x की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। और देख लेते हैं 3x ओनली, तो ये भी इसमें भी x की पावर कितनी होगी, हाईएस्ट 1 होगी। तो ये आपके सभी लीनियर इक्वेशन या पॉलिनोमियल कहलाएंगे। सेकंड होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, विच हाईएस्ट या मैक्सिमम डिग्री आपकी कितनी होगी, 2 होगी, वो आपका कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, जैसे कि x² प्लस 7x प्लस 4, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, मतलब ये आपका कहलाएगा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट यहाँ पे हम यदि देखें टर्म के बेसिस पर देखें तो 1 2 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स है मतलब इसको ट्राइनोमियल कहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पूछा जाएगा तो आंसर ट्राइनोमियल होगा। ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स पूछा जाएगा तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। आगे बढ़ते हैं, जिसका पावर 3 होता है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। क्यूबिक मतलब 3, जिसमें 3 का पावर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मैक्सिमम डिग्री इक्वल्स टू 3। एग्जाम्पल्स के लिए x³ प्लस 1, x का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, मतलब ये आपका क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और पावर। बट और एग्जांपल देख लेते हैं, ओनली 7x³, x का पावर हाईएस्ट 3 है तो ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, है ना। यदि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पूछा जाए तो एक ही टर्म है तो फिर ये मोनोमियल कहलाएगा। क्लियर। आगे यदि हाईएस्ट पावर 4 की है तो उससे बोला जाता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, मतलब जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी 4 होती है, जिसकी मैक्सिमम डिग्री 4 होती है उसे बाई क्वाड्रेटिक, क्वार्टर मतलब क्वाड्रेटिक यहाँ हमने अभी पढ़ा हुआ था। क्वाड्रेटिक मतलब 2 और बाई लग गया तो 2 और आ गया, 2 2 4, मतलब बाई क्वाड्रेटिक मतलब
जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, 4 होती है, वो आपके कहलाते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि x का पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, x का हाईएस्ट पावर 4 है, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब आगे। हाईएस्ट पावर 4 तक का ये था, आगे देख लेते हैं, ये वाले रफ कर देते हैं। फिफ्थ क्या हो जाएगा इसका, फिफ्थ वाला होगा कांस्टेंट। इसे बताते जाते हैं। कांस्टेंट क्या होता है आपका, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होता है विच मैक्सिमम डिग्री इक्वल्स टू 0, जिसकी आपकी डिग्री 0 होगी, वो आपके सभी कांस्टेंट टर्म कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल्स के लिए, जैसे 7 है, 7 को क्या लिख सकते हैं, 7x का पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसमें यदि वेरिएबल्स की डिग्री देखी जाएगी तो वो कितनी होगी, 0 होगी, इसलिए इसे बोला जाएगा 7x का पावर 0। मतलब ओनली इसको, इसका वैल्यू 1 होता है तो इसको केवल 7 लिख सकते हैं। तो 7 आपका क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। और देख सकते हैं एग्जांपल 9 है, 9 को भी अपन 9x का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 9 × 1 मिला के 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, कांस्टेंट टर्म ही कहलाएगा। कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा, उसकी आपकी डिग्री पूछी जाएगी तो वो 0 कहलाएगी। ठीक, ये था हमारा कांस्टेंट टर्म। इसके बाद 6 हमारा आता है जीरो टर्म। एक मिनट देख, हाँ, जीरो पॉलिनोमियल्स। जीरो पॉलिनोमियल्स क्या कहलाता है, ये देख लेते हैं हम। जैसे कि आपने लिखा 0x3, तो इसमें क्या हो जाएगा, एग्जांपल के लिए लिया है अपन ने, तो 0x3, इसका जो क्या है, 0 है, 0 में किसी से मल्टीप्लाई करो पूरा 0 आता है, तो ये आपका कहलाएगा जीरो पॉलिनोमियल्स, जिसकी वैल्यू 0 होती है। जैसे कई बार हम लिखते हैं x² + 3 लिखा है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमको लिखना होगा अभी, तो x² + 0x + 3 इस टाइप से लिखेंगे। तो ये टर्म यहाँ पे नहीं है, तो ये हमने मन से 0x मान लिया है, तो ये आपका जीरो पॉलिनोमियल्स ही कहलाता है। तो ये कहलाएगा आपका जीरो पॉलिनोमियल्स। 0x3, 0x4, 0x⁴, ये सभी आपके क्या होंगे, जीरो पॉलिनोमियल्स होंगे। तो इस तरीके से आपके टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, मोनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा, ट्राइनोमियल होगा, पॉलिनोमियल होगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर्स में आपका लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट और जीरो होगा। इसके बाद हम देखते हैं, आपको बता देते हैं कांस्टेंट टर्म्स और कोएफिशिएंट। टर्म बता देते हैं। टर्म क्या होते हैं, टर्म अभी बताया था, कोई भी आपका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई भी आपको पॉलिनोमियल्स दिया, 3x⁴, 7x3, 7x², 9x + 5, तो इसमें जो साइन होंगे वो उसको 2 पार्ट में, मतलब उनको टर्म्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये जो आपका क्या है, साइन है, ये इसको टर्म में डिवाइड कर रहा है, ये भी इसको टर्म में डिवाइड करता है, ये भी टर्म में डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड कर रहा है। तो काउंट करेंगे तो कितने टर्म हो जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। इसमें कितने टर्म्स होंगे, 5 टर्म्स। तो जितने भी टर्म्स आपकी ये कहलाएंगे, इनको बोला जाएगा आपका टर्म्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3x² + 7x + 5। काउंट करें, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। इसमें कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे। यदि हम देंगे 7x + 2, इसमें 1 टर्म, 2 टर्म, ओनली 2 टर्म होंगे। यदि हम दें केवल 7x, तो इसमें क्या होगा आपका, ओनली 1 टर्म्स होगा। तो ये आपके कहलाते हैं टर्म्स। अब हम बात करते हैं कोएफिशिएंट की। कोएफिशिएंट क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट कहलाता है जो भी आपका वेरिएबल्स होगा, उसके आगे जो भी कांस्टेंट वैल्यूज यूज की गई है, जो भी नंबर यूज किया गया है, वो उसका कोएफिशिएंट ही कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, 3x²
प्लस 7x प्लस 9। इसमें यदि हम पूछें कि आपको एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 3। यदि मैं इसी में पूछूं कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होगा, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा आपका कितना, 7। क्लियर। और देख लेते हैं एक और अनदर एग्जांपल, 3x³ प्लस 7x प्लस 9। इसमें मैं पूछूं x³ का कॉफिशिएंट क्या है, तो x³ का कॉफिशिएंट आपका आ जाएगा 3। मैं कहूँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स यहाँ पे नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे 0x² मान सकते हैं। तो उसका जो टर्म नहीं होगा उसका कॉफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। x का कॉफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे देख लेंगे 7, और ये क्या होगा आपका कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। तो ये था आपका टर्म, ये था आपका कॉफिशिएंट। यही बेसिक आपको पूरा इतना पता होना चाहिए आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ने के लिए। तो ये आप इसको नोट्स बनाना है और आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने नोट्स की पिक खींच के और हमारे सेंड करना है, जिससे हम उसको चेक कर पाएँ। और कल हम पढ़ेंगे अपना एक्सरसाइज नंबर 2.1। कल हम 2.1 कंप्लीट करेंगे। आप लोग का भी पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 1। तो आपको इसके टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना है। कभी भी आपका टेस्ट लिया जा सकता है। टेस्ट ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा वो आपको आगे क्लियर कर दिया जाएगा आगे की क्लासों में। बस आपको अभी 2-4 दिन के अंदर अंदर क्या रेडी रहना है। कभी भी बताया जा सकता है कि आपका टेस्ट कब होगा। बाकी की चैप्टर नंबर बस कंप्लीट हो गया। कल हम करेंगे अपना 2.1। अपने दोस्तों के लिए वीडियोस पूरी शेयर करें, ठीक है, और वीडियोस को लाइक करते रहें। यदि आप वीडियोस कंप्लीटली देख लेते हैं तो उसमें यस लिख के कमेंट करें, जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ आपने वीडियोस देख ली है। और जो भी आप नोट्स बना रहे हैं तो उसकी पिक खींच के हमें सेंड करें, जिससे हम उसको चेक कर पाए कि हाँ आपने जो हमने क्लास पढ़ाई है उससे क्या सीखा और किस टाइप के आपने नोट्स बनाए हैं। थैंक यू सो मच क्लास।